नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे, साइकोलॉजी संडेज में सभी का स्वागत। हम हमेशा सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना इनके बारे में काफ़ी सुनते हैं। सकारात्मक भावना तब होती है जब कोई अनुभव अच्छा लगता है, और नकारात्मक भावना वो है जिसका अनुभव हम लेना नहीं चाहते। वास्तव में नकारात्मक भावनाओं द्वारा मन को होने वाली तकलीफों से कई ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होता है। हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसी कई सिस्टम्स है। उनमें एक है नर्वस सिस्टम, जिनमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सभी चेतापेशियां शामिल हैं। इस नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब है स्वायत्त, जो स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। जैसे मैं हाथ उठाकर ऐसे पसीना पोंछ सकती हूँ, क्योंकि हाथ की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है, लेकिन पसीना आना उस पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। इसके और दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कल्पना कीजिए, हम आधी रात सड़क पर हैं, अकेले, आसपास कोई नहीं, और अचानक लगता है कोई पीछा कर रहा है। खतरे के संदेह से ब्रेन शरीर की सभी सिस्टम को सूचित करता है, और शरीर में कई रसायन तुरंत काम पे लग जाते हैं। अंतर्गत कई बदलाव होते हैं, जैसे पूरे शरीर में ऊर्जा की कोई कमी न हो, इसलिए ब्लड शुगर बढ़ती है। ज्यादा रोशनी आंखों में जाए ताकि अधिक स्पष्ट दिखे, इसलिए आंखों की पुतलियां बड़ी होती है। शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसलिए सांस की गति तेज होती है। रक्त की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हृदय गति बढ़ जाती है। वास्तव में हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट और कार्यक्षम है कि क्या हो रहा है ये पूरी तरह समझने के पहले ही बचाव के लिए ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम ऐसे कई कामों को तेजी से शुरू कर देती है, और तब हम वह खतरा महसूस करते हैं। इसलिए जब अंधेरे में कोई चीज छटपटाती है तो पहले हम चौकन्ने हो जाते हैं, या सड़क पर तेजी से आती गाड़ी को देखकर हम तत्काल वहां से हट जाते हैं। ऐसे तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता के कारण ही हम अब तक जीवित हैं। आपने भी ट्रेन में आग लगने पर चलती ट्रेन से लोगों के कूदने के कुछ उदाहरण सुने होंगे। अब ऐसे कूदने से वो लोग बच पाए कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन आपातकाल में किए गए ऐसे कई फैसले भावनाओं के प्रभाव में होते हैं, ना कि सोच के। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि जब हम ऐसी बड़ी भावनाओं के प्रभाव में होते हैं तो हमें महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं। जैसे यदि पति पत्नी में गर्मा गर्म बहस होती है, तब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, ऐसा निर्णय नहीं करना है। ऐसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं तत्काल देने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, और उसी के कारण हम ऐसी उत्तेजित स्थिति का अनुभव करते हैं। जब उस खतरे से बाहर निकलते हैं तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को शांत करती है। हृदय गति, सांस की गति, ब्लड प्रेशर, शरीर का तापमान इत्यादि फिर से सामान्य होता है। लेकिन सोचिए, अगर तेज हुई हृदय गति पूर्ववत नहीं आई तो शरीर ऐसे ही उत्तेजित स्थिति में रहता है तो ये सारी सिस्टम्स हमेशा इमरजेंसी में रहेगी और थक जाएगी। मतलब हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसी उत्तेजित स्थिति में हम कम से कम समय हो। लेकिन शरीर की ऐसी स्थिति केवल तब ही नहीं होती जब हम एक संकट में होते हैं, बल्कि रोज सामान्य काम करते हुए भी होती है। जैसे परीक्षा है, इंटरव्यू है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, या छूटने वाली बस ट्रेन दौड़ के पकड़ते हैं, अचानक बॉस केबिन में बुलाते हैं। इतना ही नहीं, पर जब हम चिढ़ते, झगड़ते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, डर जाते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, या दूसरी कोई व्यक्ति हम पर चिल्लाती है, तब भी खतरा है ऐसा ही संदेश ब्रेन को मिलता है, और हमारा शरीर इसी तरह प्रतिक्रिया देता है। फिर सोचिए कि हम नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में लंबे समय तक या अक्सर आते हैं तो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता होगा। और ये नुकसान भविष्य में हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मोटापा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिसीज, पैरालिसिस आदि रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा हमारी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कमजोर होती है। हमें अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए भी सकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे यह एहसास होगा कि केवल रिश्तों को मजबूत करने के लिए ही नहीं,
पर अपने स्वास्थ्य के लिए भी हमें नकारात्मक भावनाओं को समझने और नियंत्रित रखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अब उसकी शुरुआत कैसे करेंगे ये देखेंगे अगले एपिसोड में। पर आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।